Hello students, question number 4 from JEE Main 2021, 27 July, shift 2. The question is, let f is from R to R be defined as f of x plus y plus f of x minus y equal to 2 times f of x into f of y and f of 1 upon 2 is equal to minus 1 है. Then the value of summation k is equal to 1 to 20 और 1 अपॉन साइन के इंटू साइन के प्लस एफ ऑफ के, कुछ इस तरीके से है. तो सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन जो अगर देखते हैं तो ये एक्चुअली कॉस का फार्मूला है. कॉस में जब आप सी एन डी फार्मूला यूज़ करते हैं या फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो आता है 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी. तो बेसिकली बस यही इससे पता लगता है हमें कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होना चाहिए वो एक्चुअली कॉस एक्स फंक्शन होना चाहिए. लेकिन कॉस एक्स भी नहीं एग्जैक्टली लेंगे, हमको नहीं पता उसका इनपुट एक्चुअली कुछ और भी हो सकता है, तो लेमडा एक्स ले लिया हमने. फिर लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन है उसने कि एफ ऑफ 1 अपॉन 2 का वैल्यू जो है वो -1 है, यानी कि एफ ऑफ 1 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस एक्स अपॉन 2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. फिर यहाँ से अगर माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा ये, और एक्चुअली सॉरी यहाँ पर माइनस लेमडा अपॉन 2 आएगा, माइनस लेमडा अपॉन 2, सॉरी सिर्फ लेमडा अपॉन 2 इक्वल टू 1 है. अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि लेमडा अपॉन 2 बेसिकली इक्वल टू पाई के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पाई पर वैल्यू इसकी -1 आती है. कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, यानी कि लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई. तो जो फंक्शन एफ एक्स है वो आ जाएगा हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई एक्स हो जाएगा. अब हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है समेशन के इज इक्वल टू 1 to 20. और तो यहाँ पर अगर एफ ऑफ के की बात करें तो एफ ऑफ के जो है, क्योंकि के हमेशा हम एक इंटीजर ही पुट कर रहे हैं, तो अगर के हमेशा एक इंटीजर है तो उस सिचुएशन में एफ ऑफ के का वैल्यू जो है कॉस ऑफ 2 पाई के आ जाएगा, यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा. अगर इसका वैल्यू 1 है तो हमें पूछा है उसने कि समेशन के इज इक्वल टू 1 to 20 ऑफ 1 अपॉन साइन के इंटू साइन ऑफ के प्लस एफ ऑफ के है. तो यहाँ पर के प्लस एफ ऑफ के जो है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ के का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. यहाँ पर हम लोग मैनिपुलेट करेंगे अगर इसको, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है साइन ऑफ के प्लस 1 और माइनस के, कुछ इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है ये साइन ऑफ के इंटू साइन ऑफ के प्लस 1. इस पर समेशन लगा हुआ है के इज इक्वल टू 1 to 20. और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक्चुअली साइन ऑफ 1 लिखा हुआ है, तो साइन 1 से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे तो ताकि बैलेंस बना रहे. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे साइन का, और इंडिविजुअली इन दोनों को डिवाइड जब कर दूंगा मैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पर फर्स्ट टर्म बन जाएगा कॉट ऑफ के एंड सेकंड टर्म आ जाएगा कॉट ऑफ के प्लस 1, क्योंकि एक साइन कैंसिल आउट हो जाया करेगा हमेशा और एक साइन डिवाइड होके कॉट बना देगा. ये हो जाएगा समेशन के इज इक्वल टू 1 to 20 1 अपॉन साइन 1, कुछ इस तरीके से. इसके बाद कुछ नहीं करना, बस इसमें डायरेक्टली वैल्यूज़ अगर पुट करते रहेंगे तो 1 अपॉन साइन 1 तो बाहर रहेगा, इनटू जब 1 पुट करेंगे तो आएगा कॉट 1 माइनस आएगा कॉट 2. इसके बाद प्लस 1 अपॉन साइन 1 इंटू कॉट 2 माइनस कॉट 3 से लेके इस तरीके से लास्ट में जब मैं 20 पुट करूँगा तो आएगा कॉट ऑफ 20 माइनस कॉट ऑफ 21. और जो पैटर्न बनेगा कुछ इस तरीके से, ये टर्म सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, बस फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा. तो यानी कि फाइनली हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 अपॉन साइन 1 एंड इंटू
कॉट 1 तो बचेगा ऊपर से, माइनस कॉट 21 यहाँ से आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय साइन 1 है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा यहाँ पर, जब साइन इससे डिवाइड करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर कर देता हूँ मैं, तो कॉसेक स्क्वायर 1 आ जाएगा, और इनटू कॉस आएगा साथ में। तो एक्चुअली, या फिर चलो पहले हम लोग इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इस पूरी टर्म को। तो साइन कॉस में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 1 इंटू कॉस 21 माइनस, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पर साइन 21 आएगा, सॉरी नीचे से जो एलसीएम आएगा, माइनस यहाँ पर आएगा कॉस 21 इंटू साइन 1 आएगा, और होल डिवाइडेड बाय आएगा साइन 1 इंटू साइन 21। ऊपर अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली साइन का फार्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ऑफ 21 माइनस 1 यानी कि साइन 20 हो जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा 1/sin1 इंटू साइन 20 तो हो जाएगा ऊपर, एंड होल डिवाइडेड बाय साइन 1 इंटू साइन 21 बचेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 1 का स्क्वायर नीचे है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 1, एंड इंटू आ जाएगा कॉसेक ऑफ 21, और इंटू आएगा साइन 20। ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का। और फाइनली अगर आंसर मैच किया जाए तो कॉसेक स्क्वायर 1 और कॉसेक 21 इंटू साइन 20 ऑप्शन थर्ड में हमें एग्जैक्टली नज़र आ रहा है। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।